अध्याय 13। हमने दिन में 12:25 पर लैंड किया। ज्यों ही मैंने खिड़की से झांका तो मुझे एक मिनी वैन इंतजार करती दिखाई दी। गुड लैंडिंग। क्रिस्टियन ने स्टीफन से हाथ मिलाया और हम उतरने को तैयार हो गए। जी सर, आज के मौसम ने साथ दिया। वो मिसेज ग्रे, अपने वीकेंड का मजा लीजिए। हम नीचे उतरे तो टेलर वैन के पास खड़ा दिखा। मिनी वैन। क्रिस्टियन को वैन देखकर खुशी हुई और टेलर ने प्यारी सी मुस्कान दी। मैं जानता था कि तुम तैयारी कर ही लोगे। टेलर सबका सामान निकालकर लगाने लगा। मैं तुम्हारे साथ वैन के पिछले हिस्से में भी कुछ करना चाहूंगा, उसने मेरे कान में कहा। मैं खिलखिलाने लगी। कौन कहेगा कि 2 दिन से यह आदमी गुस्से से पागल था। उसने वैन में बैठकर मेरा माथा चूम लिया। समझ नहीं आ रहा कि आज मुझे उसके साथ शर्म क्यों आ रही है। कल रात वाली बात के कारण या फिर हम लोगों के बीच हैं। 5 मिनट बाद ही हमारी वैन तेजी से भागी जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर एस्पेन के नज़ारे देखने लगी। हमारे आसपास चोटियों का सुंदर नज़ारा था। बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर लग रहा था मानो किसी बच्चे ने कागज पर उन्हें बना दिया हो। इना, पहले कभी एस्पेन आई हो? ईथन ने पूछा। नहीं, पहली बार आ रही हूँ। तुम लोग आए हो? हाँ, मैं और केट बचपन में आते थे। पापा को स्की पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे पति मुझे सिखा देंगे। कह नहीं सकते, मैं इतनी बुरी खिलाड़ी भी नहीं हूँ। नहीं, तुम गिरकर अपनी गर्दन तुड़ा सकती हो। मैं बहस करके उसका मूड खराब नहीं करना चाहती। अच्छा, तुम्हारे पास ये जगह कब से है? करीब 2 साल से है। अब ये आपकी भी है मिसेज ग्रे। मैं जानती हूँ, पर अभी इन बातों को कबूल करने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद हम सभी बातें करने लगे। केट कुछ चुप दिख रही है। क्या वह जैक के बारे में सोच रही है? पर उसे जैक के बारे में क्यों सोचना चाहिए? अरे, मुझे याद आया, ये घर जिया ने डिजाइन किया है और ईथन ने तैयार करवाया है। कहीं ये उन दोनों को लेकर परेशान तो नहीं है? पर हो सकता है कि उसे इस बारे में पता ही न हो। हम लोग एस्पेन पहुंचे तो शहर देखकर दिल खुश हो गया। तुमने एस्पेन में ही जगह क्यों ली क्रिस्टियन? जब हम छोटे थे तो मॉम और डैड हमें यहीं लाते थे और हम स्की करते थे। मुझे ये जगह पसंद है और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी पसंद आएगी। वरना हम इसे बेचकर कहीं और ले लेंगे। वाह, कितना आसान काम है। उसने मेरे बालों की लट कान के पीछे कर दी। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मेरे गाल दहक। मैं तो आज साधारण से कपड़ों में हूँ। आज मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? टेलर हमें पहाड़ी रास्ते से ले चला। मेरे पति के चेहरे पर तनाव था। क्या हुआ? उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। टेलर ने सलेटी व लाल पत्थरों से बने घर के आगे गाड़ी रोक दी। वाह, क्या घर है! बिल्कुल मेरे पति के अंदाज में ही बना है। घर आ गया, उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा। अच्छा दिख रहा है। आओ, ऐसा लगा मानो वह मुझे अपनी कोई बड़ी परियोजना दिखाने ले जा रहा हो। इया भागकर एक अधेड़ सी महिला के पास गई और गले लग गई। ये कौन है? ये मिसेज बेंटले हैं। परिवार के साथ यहीं रहती हैं। वे यहाँ की देखरेख करते हैं। अच्छा, और स्टाफ? इया ने हम सबका परिचय करवाया। इलियट भी उस महिला के गले लगा। वेलकम बैकामी ग्रे, उद्धरण चिन्ह, कैरमिला, ये है मेरी पत्नी एनेस्टेसिया। क्रिस्टियन ने इतने गर्व से मेरे नाम का उच्चारण किया मानो मैं कोई बेशकीमती चीज हूँ। मिसेज ग्रे, उस महिला ने आदर के साथ अभिवादन किया। देखकर ही पता लग रहा था कि वह ग्रे के साथ थोड़ा औपचारिक थी। उम्मीद करती हूँ आपका सफ़र अच्छा रहा होगा। खाना तैयार है, जब कहेंगे लग जाएगा। वह मुस्कुराए और मुझे पसंद आ गई। अचानक ही पतिदेव ने मुझे बाहों में उठा लिया। ये क्या, तुम्हें घर की दहलीज से अंदर ले जाना है? मैं हंसने लगी और वह मुझे गोद में उठाकर अंदर ले गया। अंदर जाकर तो एस्काला की याद आ गई। अंदर हल्के सफ़ेद रंग के 3 काउच और फायरप्लेस दिखाई दिए। वो मुझे कमरे दिखाने लगा और मैं यही सोचने लगी कि उसके पास कितना पैसा है। मैं तो एस्काला का घर देखकर ही चौंक गई थी और ये तो उससे भी सुंदर है। इस घर में भी तकरीबन वैसा ही सामान है जैसा उसके दूसरे घरों में है।
मास्टर स्विच देखने लायक है। वहां से एजेक्स पर्वत का नजारा दिखता है। उसे एस्पेन पर्वत भी कह सकते हैं। वहां 4 और बेडरूम हैं और सबके साथ बाथरूम बनाए गए हैं। तुम इतनी चुप क्यों हो? उसने पीछे से आकर कहा। ये सब बहुत सुंदर है, पर तुम चुप क्यों हो? तुम बहुत पैसे वाले हो। हाँ, हम पैसे वाले हैं, अमीर हैं। कभी कभी तो हैरानी होती है कि तुम्हारे पैसा कितना पैसा है। इना, इतना मत सोचो, ये बस एक घर है। जिया यहाँ क्या करती है? ओह, उसने इस जगह को नया रूप दिया है। उसने निचला नक्शा तैयार किया और इलियट ने उसे बनवाया है। क्या तुम्हें पता है कि उसका इलियट के साथ कुछ था? ओह, इलियट ने तो सिएटल में किसी को नहीं छोड़ा, खासतौर पर औरतें। क्रिस्टियन ने मजाक किया। नहीं, मैंने इन बातों से क्या लेना है? मुझे नहीं लगता कि केट जानती है। हो सकता है कि उसने खबर न फैलाई हो। वैसे केट का तो अपना ही नेटवर्क है। ओह, इतना प्यारा सा मासूम दिखने वाला इलियट और ये तारीफ। चलो, छोड़ो भी, हम उनकी बातें करने नहीं आए। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ जो जी में आए कर सकती हो। वैसे इलियट के बारे में मत सोचना, मैंने यूं ही कह दिया। वह इतना बुरा भी नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, पर तुम यहाँ पहले किसी को नहीं लाए। उद्धरण चिन्ह, मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। ओह, कितनी प्यारी बात है मिसेज ग्रे, आप इसी लायक हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। तुम मेरे लिए स्टेट लॉटरी, कैंसर के इलाज और अलादीन के जादुई चिराग से कम नहीं हो। अरे वाह, सुनकर मजा ही आ गया। तुम्हें ये एहसास कब होगा कि तुम एक सुयोग्य कुंवारे थे और तुम्हारे चाहने पर लाखों लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए तैयार थीं। ज्यों ही मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा तो मेरा सेक्सी आत्मविश्वासी पति जाने कहाँ चला गया और उसकी जगह एक खोए हुए उदास छोकरे ने ले ली। मेरा विश्वास करो क्रिस्टियन, मैंने अपने होठों को उसके होठों से लगा दिया। तुम्हारे भेजे में यह बात कब आएगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? एक दिन, उद्धरण चिन्ह। चलो, कुछ तो उम्मीद बंधी। मैंने हंसकर कहा, चलो, कुछ खा लें। वे सोच रहे होंगे कि हम कहाँ गए। अरे नहीं, केट ने अचानक कहा। सारी निगाहें उसकी ओर चली गई। देखो, उसने बाहर की ओर इशारा किया। बारिश होने लगी थी। हम सब मजे से लंच ले रहे थे और मैं हल्के सुरूर में थी। हमारी हाइक तो गई, इलियट ने कहा। केट ने उसे घूरा। ये तो तय है कि उनके बीच कोई अनबन चल रही है। हम शहर चल सकते हैं, इया ने कहा। मछली पकड़ने के लिए अच्छा मौसम है। क्रिस्टियन ने कहा, मैं भी चलूंगा। ईथन ने कहा, चलो दल बना लें। लड़कियां शॉपिंग और लड़के जो मन आए करें। मैंने केट को देखो जो या को लगाव से देख रही थी। बेशक यह उसकी भी पसंद है, पर मछली पकड़ना या खरीदारी, क्या चुनाव है? इना, तुम क्या करना चाहती हो? मेरे पति ने पूछा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, केट ने मेरी ओर से कह दिया। शॉपिंग? क्रिस्टियन हैरान था क्योंकि वह जानता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। उसने कहा, ठीक है, टेलर तुम्हारे साथ रहेगा। हमें बेबी सिटर नहीं चाहिए, केट ने कहा। मैंने केट की बांह पर हाथ रख दिया। नहीं कंट, टेलर को हमारे साथ चलना चाहिए। उसने भवे सिकुड़ी और अपनी जुबान बंद कर ली। मैंने चैन की सांस ली। हाय, कहीं मेरे पति को केट पर गुस्सा न आ गया हो। इलियट बोला, मुझे अपनी घड़ी में बैटरी डलवाने के लिए शहर जाना है। उसने केट को देखा पर केट उसे अनदेखा कर रही है। इलियट, ऑडी ले जाओ, हम तुम्हारे आने पर फिशिंग के लिए चलेंगे। हाँ, ठीक है। उसकी बातों से किसी रहस्य की बू आ रही है। इया मुझे एक डिजाइनर बुटीक में ले गई, जहाँ हल्का गुलाबी और पुराना फर्नीचर रखा था। उसने एक सिल्वर रंग का चित्रा मुझे लपेटकर कहा, एना, ये तुम पर खिलेगा। अरे, ये तो बहुत छोटा है। नहीं, उसे पसंद नहीं आएगा। क्रिस्टियन को बहुत भाएगा। तुम्हारी टांगें कितनी सुंदर हैं। अगर हम आज रात क्लब गए तो तुम्हें अपने पति के लिए हॉट दिखना चाहिए। इया बोली, ओह, मुझे क्लब जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने मन में सोचा। केट को हंसी आ गई।
वह इलियट से दूर आकर खुश दिख रही है। चलो पहन कर दिखाओ, इया ने कहा। जब मैं केट और इया के बाहर आने का इंतजार कर रही थी तो खिड़की के पास ही टहलने लगी। तभी अचानक बाहर नजर गई। ऑडी में से इलियट निकला और गहनों की दुकान में चला गया। जब वो कुछ देर बाद बाहर आया तो जिया उसके साथ थी। वो औरत उसके साथ यहाँ क्या कर रही है? मेरे हाथ में पोशाक थी और हम मैचिंग जूते और हार लेने के लिए दूसरी दुकान में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। देखकर लगता था कि उनकी यारी बड़ी पुरानी है। उसने उस औरत का गाल चूमा और भागकर कार में चला गया। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि यह नज़ारा केट और इया ने नहीं देखा था। टेलर भी बाहर था। क्या टेलर ने ये सब देखा होगा? तभी केट और इया हंसते हुए आए। मेरे हाथ में $850 का चिथड़ा था। पता नहीं इन्हें इतने महंगे कपड़े पहनने का शौक क्यों है। केट ने मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख लिया, पर मैं उसे चाह कर भी नहीं बता सकती थी कि मैंने वहाँ क्या देखा। इसके बाद की सारी खरीदारी में मेरे दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा। मैं क्या कर सकती थी? क्या मुझे केट को सब बताना चाहिए? ये तो पक्का है कि उनमें अनबन चल रही है, पर क्या चल रहा है ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है। मैं उसके चेहरे को पहचानती हूँ। वो किसी बात से दुखी है। इलियट ग्रे उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। जब हम घर लौटे तो कुछ खा पी कर काउचों पर जा बैठे और अलाव के सामने आराम करने लगे। केट ने बातों ही बातों में मुझे बताया कि वो इलियट को कितना चाहती है। पहले उनकी दोस्ती सेक्स के साथ हुई थी, पर अब वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। ऐसा लगा कि केट रो देगी। वो सच में इलियट को बहुत प्यार करने लगी है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? केट ने बताया कि इलियट उससे उखड़ा हुआ था। वह कोई और ही खिचड़ी पका रहा है जिसमें वह केट को शामिल नहीं करना चाहता। मैंने उसे सलाह दी कि मौका पाते ही उसे इलियट से बात करनी चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि उनके बीच की दूरी का कारण क्या है, पर अगर वे मिलकर इसे हल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भले ही गर्मियों का मौसम था, पर बारिश के कारण सर्दी हो गई थी और अलाव की आग अच्छी लग रही थी। फायर प्लेस में लकड़ी खत्म हो गई। बारिश भी थम गई थी। मैं गैराज में लकड़ी लेने गई तो पाया कि वहाँ 2 स्नो बाइक भी थे। एक ऑडी और बाइक भी दिखी। इलियट ने आकर पूछा, तुम्हें बाइक चलानी आती है? तुम आ गए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या बाइक चलाना चाहती हो? नहीं, मेरे पति को ये पसंद नहीं आएगा। वह तो यहाँ नहीं है। तुम चाहो तो एक चक्कर लगा सकती हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो बाद में गुस्सा करे, मैंने कहा। इलियट ने बताया कि वो उनके साथ गया ही नहीं था क्योंकि उसे शहर में कुछ काम था। वह जाता भी कैसे? उसे शहर में जिया से जो मिलना था। तभी केट भी आ गई। हमने गेट पर कार का स्वर सुना। मेरा पति लौट आया था। वो हमें गैराज के पास खड़ा देख वहीं रुक गया। गैराज बैंड। मुझे उसे देखकर अच्छा लगा। उसने अपनी जैकेट के नीचे वही कवरऑल पहना है जो मैंने उसे शादी से पहले भेजा था। ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत सी जेबें हैं। फिशिंग के लिए अच्छा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इना लकड़ी लेने आई थी। मैं मदद करने आ गया। मैंने इसे कहा कि अगर यह बाइक चलाना चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ, पर इसने मना कर दिया। इलियट बोला। क्रिस्टियन का चेहरा उतर गया। मैं जानती हूँ कि उसे यह कभी पसंद न आता। हाँ, इसने अच्छा किया। बेकार कहीं गिरकर हाथ पैर टूट जाते। वह बोला। वैसे उसे इस बात की हैरानी भी हुई कि मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती थी। तुमने मछली पकड़ी? मैंने नहीं, कावनाग ने पकड़ी है। मेरे पति ने प्यारा सा मुंह बिचकाया और मुझे उस पर प्यार आ गया। मिसेज ग्रे, आपको मुझे देखकर हंसी आ रही है। जी हाँ मी ग्रे, चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। मैंने टब में पानी भरा और उसमें सुगंधित तेल मिला दिया। जब कमरे में आई तो क्रिस्टियन ने पूछा, तुम्हारा वक्त कैसा बीता? अच्छा ही था, उसे टी शर्ट और स्वेट पैंट में देखते हुए जैसे सब कुछ भूल ही गई। क्या हुआ? उसने अपनी गर्दन एक ओर झुकाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने क्या लिया? एक पोशाक, जूते और हार। तुम्हारी काफी जेब खाली हुई है।
बढ़िया, पर तुम्हारी नहीं, हमारी। वह बोला, ओह, मुझे यह आदत डालनी ही होगी। उसने एक झटके में मेरी टी शर्ट उतार दी। उसने मुझे घेर लिया तो मैंने याद दिलाया कि बाथरूम में पानी बह रहा था। उसने एक झटके में खुद को भी सारे 50 शेड्स फ्रीड कपड़ों से आज़ाद किया और नल बंद करने चल दिया, और मैं वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी पति की सुंदरता का नजारा करती रही। हम दोनों पानी से भरे टब में हैं और वो मेरे पैरों की मालिश कर रहा है, धीरे धीरे मेरे पाँव की अंगुलियां चूमते हुए उन्हें अपने दांतों से काट रहा है। आह, मैं इस एहसास को महसूस कर सकती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैंने शहर में जिया को देखा था, शायद उसका घर भी है यहाँ। उसने कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। वह एलियट के साथ थी। उसने मालिश करना रोक दिया। अब उसे बात समझ आई। जब मैंने आंखें खोली तो लगा कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने जो भी देखा था उसे बता दिया। एना, वे तो दोस्त हैं। वैसे भी एलियट तो केट पर फिदा है। दरअसल मर मिटा है। मेरी सहेली है ही इतनी प्यारी। मैं बोली, मैं तो आज तक यही सोचता हूँ कि अगर उस दिन तुम्हारी जगह ये होती तो। उसने बुरा सा मुंह बनाया। अब वो दूसरे पैर की मालिश कर रहा है। मुझे बहुत आराम आ रहा है। मैं केट के बारे में बहस नहीं करना चाहती। उसके हाथ मेरे पैरों पर जादू रचते जा रहे हैं। मैंने खुद को शीशे में निहारा तो हैरान रह गई। केट ने मुझे कितना सुंदर सजा दिया था, पर मेरी पोशाक से पूरी पीठ नंगी दिख रही है और सारी टांगें भी। पता नहीं मेरे पति को ये पसंद आएगा या नहीं। उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों के सामने छोटे कपड़ों में जाऊं, इसलिए मैंने तय किया कि एक बार उसकी राय ले लेनी चाहिए ताकि कहीं बाद में उसके गुस्से का सामना न करना पड़े। मैंने फ़ोन उठा लिया। फ्रॉम एनेस्टेसिया ग्रे। सब्जेक्ट, क्या इससे मेरे नितंब बड़े दिखेंगे? डेट 27 अगस्त 2011 शाम के 6:53। टू क्रिस्टियन ग्रे। मी ग्रे, मुझे आपकी राय चाहिए, हमेशा आपकी। मैसेज ग्रे फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे। सब्जेक्ट, ये बात डेट 27 अगस्त 2011 शाम के 6:55 टू एनेस्टेसिया ग्रे। मैसेज ग्रे, कह नहीं सकता, पर मैं अभी आपके नितंबों के निरीक्षण के लिए आ रहा हूँ। आपका पति क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ व नितंबों का निरीक्षण करता, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मैं अभी मेल पढ़ ही रही थी कि बेडरूम का दरवाजा खुला और वह भीतर आ गया। मुझे देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेशक उसे मेरी पोशाक पसंद आई थी। ओह एना, तुम तो। उसे शब्द ही नहीं सूझे। 50 शेड्स फ्रीड। उसके हाथ मेरी नंगी पीठ पर घूमते हुए मुझे सुलगाने लगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर यह जानना बाकी था कि मैं उसे पहनकर बाहर जा सकती थी या नहीं। ये तो बहुत ही अंग प्रदर्शन कर रही है। वह हौले से बोला। उसकी नंगी अंगुलियां मेरी जंघाओं से होते हुए ऊपर की ओर जाने लगी तो मैं सिकुड़ गई। अभी नहीं, ये सही समय नहीं है। ये जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं है। वह दुष्टता से बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे देखे, इसलिए तुम झुकना मत। उसकी अंगुलियां अपना काम कर रही थीं और मेरे लिए अपने पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इसे तो मुझे अपने वश में करने में केवल कुछ ही मिनट का समय लगता है। तो अच्छी लड़की, झुकना मत। तो तुम पहनने की इजाजत दे रहे हो? नहीं, पर तुम्हें इनकार भी नहीं करना चाहता। उसने फिर से अपनी दुष्टता दोहराई और मुझे हाथ थामकर बाहर ले गया। हम लोग शहर के एक नामी रेस्तरां में मीठे व्यंजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज शाम बहुत अच्छी रही और यह चाहती है कि हम क्लब अवश्य जाएं। अभी वह चुपचाप बैठी अपने भाई और ईथन की बातें सुन रही है। मुझे खुशी है कि मेरे पति की उससे पटने लगी है। या भी ईथन की दीवानी लग रही है। वे लोग बहुत से विषयों पर बातें कर रहे हैं और देखकर ही पता चलता है कि मेरे पति की जानकारी कितनी विस्तृत है। खूबसूरत केट थोड़ी चुप व शांत है। एलियट थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। क्या इनकी लड़ाई हुई है? वह औरत शहर में क्यों थी? क्या वे उस औरत की वजह से आपस में लड़े हैं? कहीं वह मेरी सहेली को धोखा तो नहीं दे रहा? मेरा दिमाग शराब के असर से चकरा रहा है। अचानक ही एलियट ने जोर से कुर्सी खींची। सबका ध्यान उसकी ओर चला गया।
वह केट के सामने एक घुटने पर बैठ गया। ओह गॉड! उसने उसका हाथ थामा और सभी अपनी बातें व खाना रोककर यहीं देखने लगे। वे लोग लगातार हमें ही ताक रहे थे। मेरी प्यारी केट, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम्हारी शालीनता, सुंदरता और उमंग का कोई जोड़ नहीं है। तुमने मेरा मन मोह लिया है। क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहेगी? मुझसे शादी करना चाहोगी? होली शिट!